गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सातों की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 11th एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। सातों का एकमात्र संस्थान जहाँ पर अलग से एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रहा है। इच्छुक स्टूडेंट अपना एडमिशन है वो करवा सकते हैं। एडमिशन ओपन है। ओके, तो अभी चल रहा था उर्वरकों के प्रकार। कल अपने संगठन तत्वों की उपस्थिति के आधार पर 3 आधार पढ़े थे। आज के आधार रहेंगे पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर और मृदा पर पोषक तत्वों का प्रभाव के आधार पर उर्वरकों को विभाजित किया। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक, पोटेशियम युक्त उर्वरक और मृदा पर प्रभाव के आधार पर अम्लीय उर्वरक और क्षारीय उर्वरक। अम्लीय और क्षारीय मतलब मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता को दूर करने के लिए काम में लिए। सबसे पहले बात करेंगे वो रहेंगे पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर। उर्वरकों में उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक, लोहा उर्वरक इत्यादि कहलाते हैं। फर्स्ट, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। इस वर्ग के उर्वरकों में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड आदि। इन वर्गों को पुनः 4 भागों में विभाजित किया जाए। फर्स्ट, नाइट्रेट उर्वरक। इस वर्ग के उर्वरकों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में मिलती है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रोफॉस्फेट जैसे उर्वरक। यानी कि नाइट्रेट का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन उर्वरक है वो पादप को नाइट्रेट NO3- की फॉर्म अवस्था में मिलेगा। दूसरा है अमोनिकल उर्वरक। इस उर्वरक में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नाइट्रोजन हमेशा अमोनियम के रूप में मिलेगा, NH4+ के रूप में मिलता है, तो वो हो जाएगा अमोनिकल उर्वरक। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट जैसे उर्वरक। नाइट्रेट एवं अमोनिकल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। इसमें नाइट्रोजन उर्वरक में नाइट्रेट एवं अमोनिया दोनों रूप मौजूद होते हैं और ये होता है आपके अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पोषक तत्व। एमाइड उर्वरक, इसमें नाइट्रोजन पादप को एमाइड NH फॉर्म में मिलता है, तो ये एमाइड उर्वरक हो गए जिसमें यूरिया और कैल्शियम साइनम है। दूसरा पोषक तत्व की उपस्थिति के आधार पर है फास्फोरस युक्त उर्वरक। फास्फोरस प्रदान करने वाले सभी फर्टिलाइजर इस वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे सुपर फॉस्फेट, सेल फॉस्फेट इत्यादि। इस वर्ग के उर्वरकों को उनकी विलयता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जल विलय, फास्फोरस युक्त उर्वरक, साइट्रेट विलय, फास्फोरस युक्त उर्वरक, जल एवं साइट्रेट अविलय। पहला है जल विलय फास्फोरस उर्वरक। इस उपवर्ग के उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं, जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट TSP,
मोनो अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट जैसे उर्वरक जो पौधों को आसानी से उपलब्ध होते रहते हैं। दूसरा है साइट्रेट विलेट फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। इस वर्ग में उर्वरक जल में अघुलनशील एवं सिट्रिक अम्ल में घुलनशील डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो पौधों को उपलब्धता इसकी मध्यम होती है। नेक्स्ट है जल एवं साइट्रेट अविलेय फॉस्फोरस उर्वरक। इस वर्ग में जल और साइट्रेट दोनों में ये एक घुलनशील होते हैं, सेल फॉस्फेट, हड्डी की खाद इत्यादि, और इसकी उपस्थिति फॉस्फोरस पौधों को धीरे धीरे होता है। ये लंबी अवधि वाली फसलें आदि के लिए अधिक उपयुक्त रहता है। थर्ड, पोटेशियम युक्त उर्वरक। ऐसे उर्वरक जो पोटेशियम प्रदान करते हैं पोटेशियम युक्त उर्वरक कहलाते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP, पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि इस वर्ग में मुख्य रूप से आते हैं। ये दो प्रकार के क्लोराइड युक्त उर्वरक और क्लोराइड रहित उर्वरक। वे पोटेशियम उर्वरक जिनमें क्लोराइड पाया जाता है, इस उर्वरक में MOP म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड आता है। गन्ना, आलू, तांबा आदि फसलों की गुणवत्ता इससे प्रभावित होती है, अतः इन फसलों को इन उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक वे पोटेशियम उर्वरक जिसमें क्लोराइड नहीं पाए जाते, उस वर्ग में पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि प्रकार के उर्वरक सम्मिलित होते हैं। तो ये चौथा आधार था पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर। नाइट्रोजन की उपस्थिति वाले उर्वरक को नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फॉस्फोरस की उपस्थिति वाले उर्वरक को फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, पोटेशियम की उपस्थिति वाले उर्वरक को पोटेशियम युक्त उर्वरक कहते हैं। फिफ्थ है मृदा पर उर्वरकों के प्रभाव के आधार पर ये दो प्रकार, एक अम्लीय उर्वरक, दूसरे क्षारीय। लगभग सभी प्रकार के उर्वरक उपयोग के पश्चात मृदा में अपना अपना प्रभाव डालते हैं। प्रकृति के अनुसार उपयोग में बाद उर्वरक मृदा की अम्लीयता एवं क्षारीयता को बढ़ाते हैं। इस आधार पर इसे दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला है अम्लीय उर्वरक। ऐसे उर्वरक जो मृदा में अम्लीय एसिडिक रेजिस्टेंस छोड़ते हैं, यानी कि अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं, उसे अम्लीय उर्वरक कहते हैं। इन उर्वरकों में अवशिष्ट अम्लीय प्रभाव को उदासीन प्रभावित करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पाउडर की मात्रा को तुल्यांक या समकक्ष अम्लीयता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट उर्वरक के उपयोग करने पर उत्पन्न अवशिष्ट अम्लीयता को उदासीन करने के लिए 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। अतः अमोनियम सल्फेट की तुल्यांक की अम्लीयता 110 किलोग्राम होती है। ये उर्वरक क्षारीय मृदाओं की क्षारीयता को कम करने में सहायक होते हैं, जिसमें एनहाइड्रस अमोनियम जिसकी तुल्यांक की अम्लीयता 148 किलोग्राम, अमोनियम क्लोराइड 128 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 110 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट 93 किलोग्राम, अमोनियम फॉस्फेट
86 किलोग्राम, यूरिया 80 किलोग्राम तुल्यांक की अम्लीयता किलोग्राम में होती है। दूसरा है क्षारीय उर्वरक, एल्कलाइन फॉर्म फर्टिलाइजर। इस प्रकार के उर्वरक उपयोग में लाने के बाद मृदा पर क्षारीय प्रभाव छोड़ते हैं, इसे क्षारीय उर्वरक कहते हैं, जिसमें सोडियम नाइट्रेट 29 किलोग्राम तुल्यांक की क्षारीयता, कैल्शियम नाइट्रेट 21 किलोग्राम, कैल्शियम साइनामाइड 63 किलोग्राम, डाई कैल्शियम फॉस्फेट 25 किलोग्राम होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर ग्रेडिंग। उर्वरकों की ग्रेड होता है, आपने पढ़ा होगा कि यूरिया फर्स्ट ग्रेड लाना, यूरिया सेकंड ग्रेड लाना, यूरिया थर्ड ग्रेड लाना। किसी उर्वरक की ग्रेड इस बात का संकेत या द्योतक है कि उसमें प्राथमिक पादप पोषक तत्वों की कितनी प्रतिशत मात्रा है। कोई भी यूरिया का कटा आप लेने जाओ, उसमें ग्रेड लिखा होगा और ये ग्रेड उसको प्रदर्शित करता है कि इसमें प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की इतनी प्रतिशत मात्रा है वो पाई जाए। श्रेणी शब्द जटिल और मिश्रित दोनों प्रकार के उर्वरकों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक सरल प्रकार के उर्वरक आते हैं और दूसरे जटिल अथवा मिश्रित आते हैं, उनमें ये ग्रेडिंग का सिस्टम रहता है। सरल प्रकार के उर्वरक में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। इसके अंतर्गत प्राथमिक पोषक तत्व जिसमें आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, जल विलय पोटास K2O, अनुपात की अभिव्यक्ति नाइट्रोजन का अनुपात, पोटेशियम का अनुपात और फॉस्फोरस के अनुपात में व्यक्त करते हैं। यदि कोई उर्वरक अथवा उर्वरक का मिश्रण यदि 16:12:8 है तो ये उर्वरक ग्रेडिंग का उर्वरक है, यानी कि इसमें 16% मात्रा नाइट्रोजन की, 12% मात्रा फॉस्फोरस की और 8% मात्रा है वो पोटेशियम की पाई जाती है। तो इस ग्रेडिंग का तात्पर्य ये हुआ कि उस उर्वरक या उर्वरक मिश्रण में 16 भाग नाइट्रोजन है, 12 भाग फॉस्फोरस है और 8 भाग जल विलय पोटास उपस्थित हैं। अतः 100 किलोग्राम उर्वरक अथवा उर्वरक मिश्रण में 36 किलोग्राम प्राथमिक पादप पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो 16 + 12 + 8 जोड़ दोगे तो जो 100 किलोग्राम का आपके कट्टा आ रहा है, उस 100 किलोग्राम के कट्टे में 36 किलोग्राम प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पोषक तत्व मौजूद है। विभिन्न फसलों की आवश्यकता के अनुसार इस समय अनेक ग्रेडिंग की उर्वरक प्रचलित है। उर्वरक मिश्रण संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए सरल एवं मिश्रित उर्वरकों से वांछित श्रेणी के उर्वरक सफलतापूर्वक अपन बना सकते हैं। ये था फर्टिलाइजर की ग्रेडिंग। अब आता है फर्टिलाइजर रेशियो, उर्वरक अनुपात क्या होता है। ये उर्वरक या उर्वरक मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का पारस्परिक अनुपात होता है उसे उर्वरक अनुपात कहते हैं। जैसे अभी बताया ना 16:12:8, तो ये है उर्वरक अनुपात। फॉर एग्जाम्पल 16:12:8 श्रेणी के उत्पाद में 4:3:2 का है। इस अनुपात में इस बात का पता चलता है कि उत्पाद उर्वरक या उर्वरक मिश्रण में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास किस अनुपात में मिश्रित किया गया है। तो इस प्रकार से ये था उर्वरकों का महत्व, उर्वरकों के प्रकार, उर्वरकों की ग्रेडिंग और उर्वरकों का अनुपात। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे उर्वरकों का प्रयोग कैसे करते हैं। खड़ी फसल में करते हैं तो कैसे करेंगे, जल के साथ करते हैं
तो कैसे करते हैं इन सभी के बारे में। ओके, थैंक यू।